सियासत में इस वक्त विपक्ष की पूरी रणनीति है, उसको क्या इतना आसान देखती हैं आप जितना अजय वर्मा और विजय राठी बता रहे हैं, या अंदर खाने खाई बहुत बड़ी है जिसे पाट पाना बहुत मुश्किल है? क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, यहाँ सारी पार्टियां अलग ही लड़ रही थी, कोई सीट बंटवारे पे इक्वेशन तय नहीं हो पाई। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ ममता से होता तो ट्यूबवेल का कनेक्शन 1 लाख का नहीं होता। आप सब लोगों को जोर से जय श्री राम। और जो भानुमति का पिटारा इन लोगों ने इकट्ठा किया है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जो कुनबा इकट्ठा कर तो लिया, उसको ये समेट और संभाल नहीं पा रहे हैं। इनकी अपनी जो तकलीफें वो ही खत्म नहीं हो पा रही हैं। अब देखिए हालत इतनी खराब है कि कल ममता बनर्जी ने जो तेवर दिखाए हैं कांग्रेस को ना, वो देखने लायक थे। मतलब उन्होंने बोला 42 की 42 सीटों पर मैं चुनाव अकेला चलूंगी, अकेले लड़ूंगी। 2 सीटें दे रही थी, अब उन्होंने बोला अब तुमको दूंगी मैं अंडा, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर मांगी थी 10 से 15 सीट। अब यहां पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, एसपी की बात हो रही है। देखिए कुछ दिन पहले सीट शेयरिंग को लेकर के मुकुल वासनिक जी के घर में एक बैठक हुई थी जिसमें राम गोपाल यादव आए थे। अब जब सलमान खुर्शीद साहब ने लिस्ट राम गोपाल यादव जी के सामने रखी तो उनके होश फाख्ता हो गए साहब। मतलब उन्होंने जब मुरादाबाद सबसे पहले नंबर पे देखा तो उन्होंने बोला भैया ये क्या कर रहे हो कांग्रेसियों, यहां तो हमारा सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठा हुआ है। उसके बाद अमरोहा, बरेली, मेरठ, बलिया, कैसरगंज, डूमरगंज जो सीट्स जिन पर ऑलरेडी समाजवादी पार्टी अपने जो कैंडिडेट्स अनाउंस कर चुकी है, ये लोग मांग रहे थे। और एबीसी वाली जो लिस्ट है वो लेकर के गए और बोले हमें 30 सीट्स चाहिए। आप सोचो 30 सीट ये समाजवादी पार्टी से मांग रहे हैं तो वो कहां से दे देंगे? वो तो कह रहे हैं 3-4 लेकर के संतोष करो। दूसरी जरूरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ, देखिए कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल हुआ है 2022 के विधानसभा चुनाव में, अनुराग जी, वो इतिहास में सबसे बुरा चुनाव वाला हाल उनका हुआ है। इतिहास में इतना बुरा चुनाव कभी भी कांग्रेस यूपी में नहीं हारी। और लोकसभा के चुनाव की बात अगर करने में पर हम बैठे तो 2014 और 2019 में हमने देखा है क्या हुआ है। मैं दावे के साथ कह रही हूं, अजय भाई जिनका मैं बड़ा सम्मान करती हूं, जय श्री राम बोलते हुए पूछूंगी कि अजय भाई ये बता दो कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने लैंडस्लाइड विक्ट्री कौन से सन में ली थी? और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूं, 1951 में 388 सीट्स मिली थी कांग्रेस पार्टी को, बस 1951 में। उसके बाद डाउन 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 2022 में 2 सीट्स आपको विधानसभा में मिली थी, 2017 में 7 भी तब जब सपा के साथ गठबंधन किया था। तो ये आप सोचिए इतनी बुरी हालत है आप लोगों की, समीकरण इतने खराब है। अगर फैक्ट्स पर बात करें, फैक्ट्स बता दिए। मैं अजय जी आपके पास आता हूं। तो अजय जी इस चर्चा में बैठकर विजय राठी खुद कह रहे हैं कि जहां पर जिसकी जितनी मजबूती उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। मजबूती के हिसाब से देखें तो ममता काले ने आपको पूरे फैक्ट्स बता दिए। कई राज्यों में तो आपको शायद 2 या 3 सीटें या कई कह लीजिए कि 1 भी सीट ना मिले आपको, तो उस हिसाब से आप कैसे सामंजस्य बनाएंगे? ममता जी सम्मानीय हैं, महिला है, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और पुराने कांग्रेसी परिवार की हमारी सदस्य है। विजय जी मैं आ रहा हूं, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। आज ममता जी कहीं हो, वो उनके अपने विचारधारा है। तो अजय भाई विजय जी हमारे 1991 से हूँ, 1991 से हूँ अजय भाई, ये भी तो बोलो। 1991 से 30 साल से ऊपर हो गए। तो मैं विजय भाई हमारे छोटे भाई हैं, उनके विचार हैं, अजय भाई प्लीज उनके विचार हैं, उनका स्वागत है। देखिए अभी आप एक ट्वीट रोहिणी आचार्य को मैं अच्छी तरह जानता हूं, और ये ट्वीट में पता है किस लिए किया है? उन्होंने नरेंद्र मोदी और भाजपा के सहयोगी गठबंधन के लिए आया। आपने कहा ना कि साहब ये इन्होंने क्यों ना कांग्रेस के लिए और अदर्स के लिए किया। मैं बता रहा हूँ ये भाजपा नरेंद्र मोदी और उनका जो गठबंधन वो क्या करते हैं, सबका साथ सबका विकास नहीं करते, बल्कि सबका साथ बीजेपी का विकास और सबका विनाश हो जाता है। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा और आपका बिहार देखा। तो ये ट्वीट ये नरेंद्र जी के लिए, इनकी सरकार के लिए स्वागत है। और मैं दूसरा ये बताना चाह रहा हूं अभी आपको कि भगवान श्री राम के इस देश में, भगवान के तो 196 कंट्रियों में इन्होंने जो भगवान को सीमित कर दिया, छोटा कर दिया, उनकी कृपा से हम देवतुल्य वोटर, हमारा टारगेट आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति, ओछी राजनीति करना नहीं है। वोटर एक भी नहीं कह रहा है कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। हम देवतुल्य वोटर के वोट पर लड़ाई लड़ेंगे और उसके मुद्दों पर लड़के देश में सरकार। अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, मैं उसके बाद चारू प्रज्ञा जी के पास जा रहा हूं। एक छोटी सी चीज बताइए अजय जी, आप सौरभ भारद्वाज जब आते हैं, जब टीएमसी और कांग्रेस को लेकर रार वाली बात सामने आती है, वो कहते हैं टीएमसी मजबूत है। फिर पंजाब को लेकर संजय राउत जो अभी आपके साथ खुद खुलकर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ममता बनर्जी मजबूत है बंगाल में और पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूत है। और हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को लेकर भी यही सोचते हो महाराष्ट्र में। तो ये तो आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं ना साहब कि नहीं आप ये मत तय कीजिए कि आपको कितनी सीट चाहिए, वहां पर जो मजबूत है उसको लड़ने दीजिए। ये तो आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं।
ये निर्णय हमारी इंडिया गठबंधन करेगा, लेकिन कभी आपने 38 दल वाले गठबंधन के सवाल पूछे कि राजभर जी आप पूछ कहाँ लीजिए, क्या मैं कह अभी रहे टॉस हैं, कर दूंगा। साइनी साहब क्या कह रहे हैं, बिहार के लोग क्या कह रहे मैं आ रहा हूं, हैं, विजय कभी जी आ उनसे रहा हूं, विजय आपने जी, अच्छा चर्चा मौका नहीं दिया करी, मैंने, आ रहा हूं क्योंकि वहां वो प्रोपोगंडा चलाते हैं, वो एजेंडा चलाते हैं भाई। अच्छा ठीक है, चारू प्रज्ञा कुछ जवाब देने। चारू जी, इनके गठबंधन पर बात हो रही है, ये कह रहे हैं आपके गठबंधन पर बात नहीं होती है। नहीं, क्योंकि हमारे गठबंधन में कंफ्यूजन नहीं चल रहा है ना। हमारे गठबंधन के नेता क्लियर हैं, हमारे गठबंधन में ज्यादातर कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये क्लियर है, हमारे गठबंधन की नीति क्लियर है, हमारे गठबंधन का अगले 5 साल को लेकर नहीं, भारत के लिए मोदी जी ने जैसे राम मंदिर में कहा इस बार, अगले 1000 साल का एक विजन लेकर चलने वाली लीडरशिप है। तो सुप्रीम हमारे कोर्ट के योगदान से बना ऐसे है में ना, मत करिए। देखिए यहाँ पर बैठकर ये बोलना बहुत इनके लिए आसान है कि इंडिया अलायंस साथ में है, लेकिन मैं एक बात याद दिला देना चाहती हूँ अनुराग जी, 18 तक चलते हैं, पिछले 6 साल पीछे चलते हैं, 2018 में पहली बार ये सारे विपक्षी नेता एक मंच पे खड़े हुए थे हाथ पकड़कर। आपको याद होगा उस समय कर्नाटक में सीएम की शपथ हो रही थी, तब से लेकर आज तक फोटो ऑप्स के अलावा मैंने कुछ देखा नहीं। और मुझे एक और बात बताइए, 19 में भी तो ये सब साथ ही में लड़े थे ना, कब साथ में नहीं लड़े? गठबंधन बना लिए, महागठबंधन बना लिए। देखिए चुनाव में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन चारू जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से अजय वर्मा जब बैठे हुए वो ये सवाल पूछ रहे कि देवतुल्य वोटर हमारा साथ देगा। प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट की बैठक में यह कहा था कि आप लोगों को क्या फीडबैक मिला। अगर मैं बतौर बीजेपी नेता आपसे समझूं कि क्या फीडबैक मिला इस पूरे राम मंदिर के इवेंट को लेकर, क्या सब कुछ बीजेपी के पाले में जाता हुआ दिख रहा है क्या यहां से? देखिए बीजेपी के पाले में सब कुछ इसलिए आता है क्योंकि हम जनता की बातें, भावनाएं, आस्था सब समझते हैं। हाँ। उनके सपने समझते हैं हम, उनका पास्ट, उनके फ्यूचर, हर चीज को हम कनेक्ट करके चलते हैं और इसीलिए हम जीतते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों से हमने ये काम करके दिखाया और एक सेकंड के लिए भी हम जमीन से हटे नहीं है और जनता के मुद्दे से हम दूर नहीं हो पाए। कांग्रेस की मैं आपको एक बात वेस्ट बंगाल की बता रही थी, 2 सीट आई थी, तो ममता दीदी ने ठीक ही किया ना, क्यों अपनी जीती जिताई सीटें वो कांग्रेस के साथ बांटना चाहेंगी? बांटना चाहेंगी। कांग्रेस का ना कोई वोट शेयर था, ना कोई वहां पे जान पहचान थी, उनको लोग वोट देने वाले भी नहीं वो बटोर पाए थे। तो देखिए आज की तारीख में वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, आज की तारीख में आप जहां पर और चुनाव लड़ना चाहते हैं, झारखंड में आप जेएमएम की वजह से सरकार में आए थे, वो भी सच्चाई है। महाराष्ट्र में भी आपके अलायंस पार्टनर्स के ही दम पर कंधे पे खड़े होकर आप चलने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे भी कुछ नहीं बदला है। अच्छा आप किसके साथ अलायंस करेंगे? हिमाचल में वहां पहले भी अकेले लड़ते थे, आज भी अकेले लड़ेंगे। पंजाब में आपको अभी तो चारू जी चर्चा बहुत बेहद हो नहीं रही है। अभी तो केरल के इक्वेशन पूछ लीजिए तो आप ये बता नहीं पाएंगे कि जिस